नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सरकार अब नकेल कसने जा रही है। जी हां, उत्तराखंड में थूक जिहाद अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेमोग्राफी बचाए रखने को धामी सरकार प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि उत्तराखंड में थूक जिहाद को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी अब गंभीर हो गए हैं। प्रदेश में धर्मांतरण, लैंड जिहाद और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई हो रही है। थूक जिहाद पर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसा सभी लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। तो उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सरकार अब नकेल कसने जा रही है। उत्तराखंड में थूक जिहाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थूक जिहाद को लेकर धामी सरकार काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए धामी सरकार कदम उठा रही है। प्रदेश में धर्मांतरण, लैंड जिहाद और अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं अब थूक जिहाद के मामले पर भी उत्तराखंड की धामी सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। बता दें कि बाहर की चीजों में, खाने पीने की चीजों में थूक मिलाना या फिर पेशाब मिलाने के कई सारे मामले इससे पहले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब धामी सरकार इस मामले को लेकर यानी थूक जिहाद को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। हालांकि इससे पहले भी उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए धामी सरकार, चाहे वो अवैध धर्मांतरण हो, लैंड जिहाद हो या अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं अब थूक जिहाद को लेकर भी धामी सरकार ने अपनी गंभीरता दिखा दी है और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की है कि थूक जिहाद पर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। तो खाने पीने की चीजों में थूक मिलाना या फिर जिस तरह से पेशाब मिलाने के मामले से पहले भी सामने आए हैं, उसी को देखते हुए अब धामी सरकार थूक जिहाद के मामले में काफी ज्यादा गंभीर है। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर अब सरकार नकेल कसने जा रही है, यानी जो भी लोग ऐसी घटनाएं करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर धामी सरकार पहले ही गंभीरता दिखा चुकी है, चाहे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले हो, लैंड जिहाद हो या अवैध अतिक्रमण के मामले हो। धामी सरकार काफी ज्यादा गंभीर है इन सभी मामलों को लेकर। वहीं अब थूक जिहाद को लेकर भी सीएम धामी अपनी गंभीरता दिखा चुके हैं। बिल्कुल, इस रूप में समझ सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा जनता से किया उस वायदे को पूरा करने के लिए वे प्रयासरत है। लगातार उनकी जो सरकार है वो काम यहाँ पर कर रही है। राज्य में पहले लैंड जिहाद और अवैध अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से जमीनों को खुद करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, उस पर लगाम लगाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया था। फिर जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए थे तो सरकार ने उसके लिए बाकायदा कानून बनाने का काम यहाँ पर किया और इस तरीके के मामलों पर विराम या नकेल कसने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और अब थूक जिहाद की बारी यहाँ पर आ रही है तो फिर ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य सरकार ने इस पर भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद से अभी तक जो मामले सामने आए, चाहे मसूरी का मामला हो, देहरादून का मामला हो या हरिद्वार का मामला हो, इस तरीके के मामलों में सरकार ने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया और अधिकारियों के माध्यम से एक बड़ा मैसेज देने का काम सरकार की तरफ से किया गया कि राज्य की डेमोग्राफी में किसी भी प्रकार से अगर कोई बदलने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है तो फिर उस पर सरकार की जो दंडित करने वाली जो नीति है वो यहाँ पर लागू किया जाएगी। ऐसे लोगों को दंड देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि उत्तराखंड राज्य की जो संस्कृति है, जो यहाँ का जो सभ्यता है, यहाँ का जो भाईचारा है, अगर उसको बिगाड़ने का किसी भी स्तर पर प्रयास होता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो समझा जा सकता है कि राज्य की इससे पहले भी हमने देखा है कि देश भर में ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जहां खाने पीने की चीजों में कभी कोई थूक मिला देता है, कभी कोई पेशाब मिला देता है। अब अगर उत्तराखंड में ऐसा कुछ कोई भी करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी? देखिए, अभी तक उत्तराखंड में जो भी इस तरीके के मामले आए, खासतौर पर थूक जिहाद को लेकर जो मामले सामने आए हैं
उसमें राज्य का एक भी वासी इस पर सम्मिलित अभी तक नहीं है। बाहरी प्रदेशों से आए हुए लोगों की घटना यहाँ पर है और खासतौर पर विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके नाम यहाँ पर सामने आए, उनकी तरफ से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम यहाँ पर किया गया है। सरकार ने उन सभी लोगों को यहाँ पर उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का काम यहाँ पर किया है। पुलिस की तरफ से ऐसे सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जा चुका है, उन्हें जेल भेज दिया गया और आगे के लिए सरकार की तरफ से एक संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्य में राज्य की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है, भाईचारे को नुकसाने का काम यहाँ पर करता है, तो फिर सीधे तौर पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। आने वाले दिनों में यह समझा जा सकता है कि कानून के भीतर और कड़े प्रावधान यहाँ पर किए जा सकते हैं, नियमों में सख्ती लाई जा सकती है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। राज्य के भीतर पुलिस का जो सत्यापन का जो अभियान है उसको तेज करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि पुलिस के अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए कि इस प्रकार की जो भी हरकत यहाँ पर हो रही है वो सिर्फ एक कमजोर कड़ी के कारण हो रही है, यानी कि पुलिस का जो वेरिफिकेशन जो ड्राइव है अगर वो समय पर पूरा होता है, समय पर उसकी कार्रवाई यहाँ पर होती है, तो फिर बाहरी प्रदेशों के लोग जो अपनी गलत आईडी बनाकर यहाँ पर रहते हैं, जिनकी मंशा साफ नहीं है, इस तरीके की मंशा यहाँ पर है कि राज्य की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जाए, तो इन लोगों को सही समय पर पकड़ा जा सकता है। इसीलिए पुलिस की जो वेरिफिकेशन ड्राइव है उसको और तेज करने का काम यहाँ पर किया जाए ताकि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो राज्य की संस्कृति को, राज्य के स्वतंत्र की संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को समय रहते पकड़ा जा सके। और इसीलिए अभी यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के भीतर तो धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का काम किया है, साथ ही दूसरे जो बाहरी प्रदेशों के लोग जो यहाँ पर रहे उनको भी संदेश देने का काम यहाँ पर किया है कि अगर उनकी तरफ से ऐसा कोई भी कुत्सित प्रयास यहाँ पर किया जाएगा जो कुत्सित मानसिकता का प्रचारक है, तो उन लोगों के खिलाफ सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, उन लोगों को जेल भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी तक के ये कहा जा सकता है कि राज्य में जो भी घटनाएं हुई, लोगों में काफी आक्रोश उन सब चीजों को देखने को लेकर यहाँ पर मिल रहा है। लोगों ने कहा है कि सरकार के अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जो कानून है उस कानून में कड़े नियमों को लाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर दी जा सके। विपक्ष की पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। कई सामाजिक संगठन इस बात को लेकर जन आंदोलन चलाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और राज्य के भीतर जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके खिलाफ लोग अब जागरूक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अवैध जिस तरह से चाहे अवैध धर्मांतरण की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो या अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से उत्तराखंड में काफी सख्त कार्रवाई देखने को मिली और लगातार इन तीनों ही मामलों में सख्त नियम भी आए हैं, कानून भी आया है और उसके बाद कार्रवाई भी काफी तेजी से सरकार कर रही है। अब जिस तरह से थूक जिहाद की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि थूक जिहाद के लिए सबसे ज्यादा जो हमने देखा कि जो मामले सामने आए उसमें बाहरी राज्यों या बाहरी प्रदेशों के लोग थे, जिसके लिए वेरिफिकेशन या सत्यापन अभियान जो है पुलिस चला रही है। अगर सत्यापन अभियान की बात करें कितनी तेजी से इसे चलाया जा रहा है और साथ ही जिस तरह से यहाँ पर लोग जो है डिमांड कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के स्थानीय निवासी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि थूक जिहाद को लेकर कुछ ना कुछ नीति में बदलाव होना चाहिए या कुछ सख्त प्रावधान कानून में जोड़े जाने चाहिए। क्या संभव है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में हमें काम होता हुआ दिख सकता है? देखिए, इससे पहले जो भी इस तरीके के प्रयास यहाँ पर है उन प्रयासों पर विराम लगाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। पहले यही कहा जाता था जब जनता की तरफ से मांग आती थी कि राज्य में जो सरकारी जमीन है वो विशेष समुदाय की तरफ से उसके धर्म के नाम पर कब्जा करने का काम उस पर हो रहा है, उसके लिए बाकायदा लैंड जिहाद को समाप्त करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यहाँ पर किया। जबरन धर्मांतरण के लेकर जो बातचीत सामने आती थी उस पर कानून बनाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब जाना इसी वजह से जाता है कि जो निर्णय होते हैं राज्य के लिए जो जरूरी जो चीज है उनको कठोरता पूर्वक लागू कराने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाता है। और ऐसे में जब थूक जिहाद की बात यहाँ पर आ रही है तो मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री इस समय जहां भी जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं अपने भाषणों में वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि राज्य की संस्कृति के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, यानी उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसको जाना ही अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाता है, वहां की डेमोग्राफी में बदलाव ना हो सके और वहां की संस्कृति को कोई भी बिगाड़ ना सके, इसको देखते हुए अब थूक जिहाद को लेकर भी धामी सरकार काफी ज्यादा गंभीर यहां पर नजर आ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ कड़े कदम यहां पर उठाए जाते हैं वो देखना काफी खास होगा। अबे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यह भी एक गौरव प्राप्त हो गया है
इसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले 8 फरवरी 2024 को एक बड़ा दंगा करने की कुछ लोगों ने साजिश करी थी, आगजनी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी। हमने उस समय तत्काल जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए जरूरी काम है वो किया, और जिन्होंने ये तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने का काम किया, आगजनी करने का काम किया, उनकी जहां जगह होनी चाहिए उस जगह पर हमने उनको भेजने का भी काम किया। और साथ ही हम उत्तराखंड की विधानसभा में एक ऐसा नया कानून लेकर आ गए, ये कानून भी हमने पास कर दिया, ये कानून भी हमारे प्रचलन में आ गया कि आप कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, पथराव करेगा, इसमें कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान होगा, उस निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई की भरपाई अब उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी भाई बहनों, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतर नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, 20 अक्टूबर तक सभी तैयारियां उत्तराखंड में पूरी हो जाएंगी। हर घंटे इसके लिए जो तैयारियां हैं उसके कार्य की स्टेटस रिपोर्ट ली जा रही है। उत्तराखंड इस साल के अंत में यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। उत्तराखंड को यह मौका मिला है। खेल विभाग ने खेल की तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए हैं, साथ ही तय समय पर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ऐसा खेल विभाग का कहना है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी अब की बार उत्तराखंड को मिली है। ऐसे में 20 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश यहां पर खेल विभाग द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा ऐलान, गैर हिंदुओं का प्रयाग कुंभ में प्रवेश बैन रहेगा। कुंभ में गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगाई जाएगी। हरिद्वार में छड़ी यात्रा के दौरान संतों ने ये हुंकार भरी है। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र दास पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। थूक कांड जैसे अपराधों से सनातन धर्म और संस्कृति को भ्रष्ट करने की ये इच्छा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार तय करे कि कैसे करेंगे कानून का पालन। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां अखाड़ा परिषद की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र दास पुरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से बैन रहेगा। कुंभ में गैर हिंदुओं की दुकानें भी नहीं लगाई जाएंगी। तो हरिद्वार में छड़ी यात्रा के दौरान संतों ने हुंकार भरी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र दास पुरी का बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि थूक कांड जैसे अपराधों से सनातन धर्म और संस्कृति को भ्रष्ट किया जाता है, और यही वजह है अब प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने यह ऐलान किया है कि कुंभ में किसी भी गैर हिंदू की एंट्री जो है वो बैन रहेगी। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास चौहान का। विकास, जिस तरह से अखाड़ा परिषद की बैठक हुई प्रयागराज कुंभ को लेकर, इस बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए, क्या कुछ वो फैसले? देखिए, जिस तरह से अखाड़ा परिषद ने एक मामला जिस तरह से सामने आया, तो ये वीडियो वायरल हुई। जिस तरह से मसूरी में भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक युवक द्वारा थूक खाने के पदार्थ में मिलाया गया, तो वहीं कुछ वीडियो पहले भी वायरल हुए जिसमें कुछ आपत्तिजनक उनको अपना जो मूत्र भी मिलाने के बात सामने आई थी, जिसके बाद अखाड़ा परिषद जो अध्यक्ष है श्रीमद रविंद्र पुरी, उन्होंने आगामी जो प्रयागराज में जिस तरह 2025 में कुंभ होने जा रहा है,
उन्होंने अपनी तरफ से अखाड़ा परिषद की तरफ से ये प्रशासन से उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि वो जो मेला क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है, वहां पर किसी भी गैर हिंदू को दुकान या किसी भी तरह की खाद्य पदार्थ की दुकान वहां पर लगाने की अनुमति ना दे। और इस संबंध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़े शब्दों में कहा है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई इस तरह की वहां पर बात हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी घटना इस तरह की वहां पर पुनरावृत्ति हो और उसके बाद वहां का माहौल खराब हो। हालांकि उन्होंने कहा कि उनको हिंदू मुस्लिम कहने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी मुस्लिम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बार बार जिस तरह से वीडियो सामने आते हैं उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है कुंभ, उसमें अगर कोई ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो माहौल है कुंभ का वो बिगड़ सकता है, पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी तरफ से मांग की है कि इस तरह की जो दुकानें हैं, खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, वो गैर हिंदुओं को वहां पर मेला क्षेत्र में ना दी जाएं। जी रिया। बिल्कुल विकास, जिस तरह से अखाड़ा परिषद ने बैठक की और कुंभ को लेकर कई तरह के फैसले यहां पर लिए गए हैं। हालांकि योगी सरकार से अपील जरूर की गई है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को पर रोक लगाई जाए और कोई भी गैर हिंदू जो है वहां पर दुकानें न लगा सके। हालांकि इस निर्णय का पालन कैसे होता है वो देखना अहम होगा। लेकिन साथ में विकास, सवाल ये भी कि जिस तरह से कुंभ को लेकर लगातार तैयारियां भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चाहे थूक कांड हो या कई तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पहले हमने कांवड़ यात्रा के दौरान भी देखा जब निर्देश आए थे कि जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो दुकानें लगती हैं उसमें नाम की प्लेट लगानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला गया तो उस पर रोक लगा दी गई। तो क्या फिर से ऐसा कुछ विवाद कुंभ को लेकर भी उठता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक बार जिस तरह से सावन के महीने में भी एक बार सामने आई थी बात की जो भी दुकानें होंगी उनको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा, वही बात उससे मिलती जुलती बात एक बार फिर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने यहाँ पर उठाई है। उनकी मांग है कि कुंभ मेला क्षेत्र में, खास तौर पर कुंभ जो मेला क्षेत्र है वहां पर कोई भी गैर हिंदू वहां पर खाद्य पदार्थ की दुकानें ना लगाए, इसकी सरकार को देखरेख करनी होगी। क्योंकि अगर कोई दुकान गैर हिंदू वहां पर खोलता है और कोई इस तरह की घटना सामने आती है, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और मेला प्रबंधन की होगी, मेला अधिकारियों की होगी। तो इससे अगर कोई भी स्थिति वहां खराब होती है, उससे बचने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए उन्होंने मांग की है सरकार से कि वो खाद्य पदार्थ की दुकानें गैर हिंदुओं को ना दें। और ये जिस तरह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का ये बयान आया, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों का यही मैं पूछने भी वाली थी विकास की, जिस तरह से अखाड़ा परिषद की तरफ से ये बयान सामने आता है तो उसकी वजह से मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी नाराजगी है और उनका यही कहना है कि समाज को बांटने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। हालांकि कुंभ को देखते हुए किस तरह से तैयारियां की जाती है, क्या कुछ बदला हुआ अब की बार कुंभ में दिखता है, क्या कुछ ठोस निर्णय लिए जाते हैं, उस पर नजर रहेगी। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लाएंगे मैं वो खाऊं तो बहुत अच्छा हूं। हमारी सोच बहुत अच्छी है, हम सनातनी है, हम जो हमारी संस्कृति है वो हमें ऐसा जो कार्य नहीं सिखाती है। हमने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और तो इन लोगों ने हमें कभी हमको अपना नहीं माना। आप बताइए, मसूरी का किस्सा आपने सुना होगा, वहां चाय में थूक मिलाई जा रही है। आप देख लीजिए कि जो भी फल बिकता है उसमें क्या क्या नहीं मिला रहे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहता। आपने एक जात नहीं है, इनने लौ जात शुरू किया, रेण जात शुरू किया, थूक जात शुरू किया, कौन सी कमी उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखी है। मैं कहना चाहूंगा इनके जो धर्म गुरु है, हमें टारगेट बनाने से पहले उन लोगों को समझाए ये आपके हित में अच्छा नहीं है, ये हमारे भाईचारे को समाप्त कर देगा। उन लोगों को समझाए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। सरकार से मांग करे कि जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारा भाईचारा बंधा रहे। अब आप कहते हैं मुझसे वो लोग खफा है क्यों भाई, मैं तुम्हारी थूक खाऊंगा, मैं तुम्हारी थूक क्यों खाऊंगा? अरे तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे, हम सनातनी है। अरे हमारे यहाँ परंपरा है, हम अपने भाई का झूठा भी नहीं खाते, हम अपने गुरु का झूठा नहीं खाते, हम भगवान का भोग लगाते, भगवान का जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हम किसी का झूठा नहीं खाते। तुम्हारी थूक खाने के लिए हम नहीं बैठे हैं, या तुम हिंदुस्तान में थूकोगे सनातनी खाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी धर्म गुरु है सब अपने लोगों को समझाए, जो उनके लोग हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उन पे कार्रवाई हो। ये चीजें भी नफरत पैदा करने वाली है। ये हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान का शब्द जुबान पे आना ही ना चाहिए।
तो भाई ये कलियर का मेला है, यहाँ हिंदू दुकान लगाए, कोई मुसलमान मना करेगा उसका, तुम यहाँ दुकान क्यों लगा रहा है? ये तो निहायत ही घटिया दर्जे की सोच है। हिंदुओं का अगर कोई मेला, मजहबी मेला है, मुसलमान वहां दुकान लगा रहा है, तो इससे किसी को क्या तकलीफ हो? आपस में हम सब भाई भाई की तरह हमें रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ हमें रहना है। हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो इसलिए ये चीजें तो हमें हमारे दरमियान में और खई पैदा करेगी नफरत की, इसलिए ये चीजें हम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर औली से आप तक पहुंचाते हैं, जहां औली में भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद खत्म हो गया है। 2 सप्ताह तक सैन्य अभ्यास से दोनों पक्षों ने संयुक्त अभ्यास चलाने की रणनीति, तकनीकी और प्रक्रिया में अपने अपने प्रयासों को साझा किया। ये अभ्यास रक्षा सहयोग बढ़ाने और मित्र राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दिलाने में मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का 8वां संस्करण सूर्य विदेश प्रशिक्षण नोड औली उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। अन्य अभ्यासों में 120 भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ भारतीय वायुसेना और सेवाओं के कार्मिकों द्वारा किया गया। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के चलते अब पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और पहले कार्यकारिणी की शुरुआत भी उत्तराखंड में कर दी है। इसी को लेकर आज आरएलडी के प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर उत्तराखंड आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि उत्तराखंड में आरएलडी की सक्रियता शुरू हो गई है। पहली कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और आने वाले समय में सदस्यता अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले निकाय चुनावों में पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी, क्योंकि पार्टी का निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल लगातार सदस्यता प्रोग्राम में लगा हुआ है। अभी पहले हमारी कार्यकारिणी का विस्तार होना था, तो पहली कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और आने वाले समय में अभी हमारा सदस्यता प्रोग्राम लगातार चलेगा। आज हमारे वरिष्ठ समाजसेवी लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है, अपने तमाम समर्थकों के साथ वो यहाँ आए हैं, जिसमें हमारे रायपुर विधानसभा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे सुंदर सिंह रावत जी आए हैं। हमारे महानगर में बहुत वरिष्ठ आदमी रहे हैं, गोविंद वाधवा जी ने पार्टी ज्वाइन करी है अपने समर्थकों के साथ में। सुनीता साहनी जी पिछले कई संगठनों में लगातार काम करती आई हैं, आज इन्होंने सबने पार्टी का साथ दिया है। रेखा शर्मा जी हैं, पहले हमारे साथ में हम सभी लोग उत्तराखंड क्रांति दल में काम कर रहे थे और सभी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। आने वाले निकाय की तैयारियों में हम लोग ये काम कर रहे हैं और निकाय से पहले आप ये लगाइए कि उत्तराखंड प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पूर्ण रूप से अपनी दावेदारी पेश करें। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे शिक्षकों को अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश है। किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इसी बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षक और कार्मिकों के सेवा के अभिलेख देखे जा रहे हैं। उनकी कार्य क्षमता का आकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को आखिरी रूप दिया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूंकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेवा अभिलेख देखे जा रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। उसके आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिस तरह से जो
वही अब बात यमुना घाटी से बड़ी खबर की कर लेते हैं। तहसील बड़कोट के गंगटाड़ी में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है। अग्निकांड की सूचना के बाद आग के कारणों का पता जुटाने में प्रशासन लगा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से अग्निकांड पर काबू पाया गया। तो यमुना घाटी से खबर, जहां यमुना घाटी के तहसील बड़कोट के गंगटाड़ी में एक दुकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई। वहीं अग्निकांड की सूचना पर आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन उसमें जुट गया है। स्थानीय लोगों की मदद से अग्निकांड पर काबू पाया गया। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।